व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। ये है डे 2। हम लगाएंगे आर्म्स मतलब बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, उसके साथ लगाएंगे एब्स। सो आपको मालूम है वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आप बाइसेप्स को वार्म अप करें। सबसे जो लाइट डंबल है उसका इस्तेमाल करें। लगभग 20 रेप्स लगाएं ऑल्टरनेट। और उसी तरह से हम ट्राइसेप्स को भी वार्म अप करेंगे। लगभग 20 रेप्स लगाएंगे लाइट वेट से, ताकि हमें कोई इंजरी के चांस ना हो मेन हैवी लिफ्टिंग करने के दौरान। सो हमारी पहली एक्सरसाइज है डंबल कर्ल्स। हम यहाँ डंबल कर्ल्स लगा रहे हैं। आपको मैंने बताया हुआ कि हमारा पहला सेट हमने हैवी लगाना है 8 रेप्स, दूसरा सेट हमने 10 रेप्स, तीसरा सेट 12 और चौथा 15। तो ये हमारे रेप्स है और हम सुपर सेट लगा रहे हैं बाइसेप्स के साथ ट्राइसेप्स। आप देखें यहाँ पर मेरी जो एल्बो है बिल्कुल आगे नहीं जा रही, बिल्कुल लॉक है। और आपने भी एल्बोस बिल्कुल लॉक करनी है, आपकी एल्बोस आगे नहीं जानी चाहिए। बैक टू बैक एक्सरसाइज है। इसके साथ हम ट्राइसेप्स स्कल क्रशर लगा रहे हैं। मैं ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर हैवी वेट का इस्तेमाल करें और स्लो 8 रेप्स लगाएं और उसके बाद 1 मिनट रेस्ट लें। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है रोप कर्ल्स। अगेन यहाँ पर हम हैवी रोप का इस्तेमाल करेंगे, बाइसेप्स कर्ल लगाएंगे। आप देखें यहाँ पर जब मैं ऊपर ला रहा हूँ तो अपने में रिस्ट को थोड़ा सा कर्ल कर रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज यहाँ पर जो हमारे बाइसेप्स का लॉन्ग हेड है उसकी एक्सरसाइज है। और हम यहाँ पर 8 रेप्स हैवी लगाएंगे और उसके बाद इसका जो सुपर सेट है इसके साथ वो ट्राइसेप्स सिंगल हैंड प्रेस डाउन। आप यहाँ अपनी बॉडी को एक बार लॉक करेंगे। आपकी ज़्यादा एल्बो मूव नहीं होनी चाहिए। जब आप नीचे लेकर आए केबल को तो आपने फुली एक्सटेंड करना है। अगर आप फुली एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्राइसेप के फंक्शन को मिस करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप नीचे लेकर आएँ आपकी आर्म्स मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो स्ट्रेट, ताकि आपका जो ट्राइसेप्स का जो मीडियल हेड है और आपके ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है वो अच्छी तरह से ट्रेन हो। और यही हमारा गोल है, टू स्क्वीज और टू सप्लाई मोर ब्लड इनटू द मसल। रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 more time. यहाँ पर हमारी तीसरी एक्सरसाइज है केबल हाई एंगल कर्ल्स। ये आपने 6 फीट शरण में भी लगाई होगी। तो हम यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप इस वेट को कंटिन्यू अपने एक्सरसाइज करना है, अपने रेस्ट बिल्कुल नहीं लेनी इसके अंदर। मतलब यू कीप पंपिंग योर गन्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हमारे बाइसेप्स का जो पोजिंग का एंगल है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग, तो दिस इज योर बेस्ट पोजिंग एंगल। तो इससे हमारी बाइसेप्स की जो बॉल है ऊपर की ब्राकियाई, उसका वर्कआउट है ये। और आपने अच्छी तरह स्क्वीज करना है। अगर आप स्क्वीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस मसल के अंदर सप्लाई नहीं कर पाएंगे ब्लड को, तो वो आपने नहीं करना। मेक श्योर यू सप्लाई ब्लड इनटू द मसल। हमारा सुपर सेट है इसके साथ, वो है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। नाउ आपको मालूम है कि हम हैवी डंबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपकी एल्बो की इंजरी है तो आप यहाँ से लाइट वेट से मीडियम वेट से शुरू करें। आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए। आपने ज़्यादा नीचे नहीं आना। जब आप ऊपर लेकर आएँ आप फुली कॉन्ट्रैक्ट करें इस मसल को। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज चौथी, वो है केबल कर्ल्स। यहाँ पर आप देखें एल्बोज जो मेरी है वो पीछे को पॉइंट कर रही है। पहले एल्बोज थी वो फ्लोर को पॉइंट कर रही है, अब एल्बोज पीछे पॉइंट कर रही है। यहाँ पर जो मैं मसल है ब्राकियालिस, उसका एक्सरसाइज है। ब्राकियालिस मसल जो स्मॉल मसल होता है बाइसेप्स के बाहर का मसल, ये उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो आप देखें मेरी एल्बो बिल्कुल डिफरेंट थी। और आपने इसी तरह से एक्सरसाइज लगानी है और कीप डूइंग 8 रेप्स। इसके साथ जो सुपर सेट है वो डंबल किक बैक। नाउ किक बैक आप यहाँ पर बेंच पर लगा सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप एडवांस है, इंटरमीडिएट हैं, तो आप रैक के पास खड़े होकर ही लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी जो एल्बो है बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए और आपने कंटिन्यू एक्सरसाइज करना है, कंटिन्यू इसके रेप्स लगाने हैं, ताकि जो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है एंड लैटरल हेड है हम अच्छी तरह से उसको
कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्क्वीज कर पाएं। तो हमारी यहाँ पर गाइस बाइसेप्स की एक्सरसाइज खत्म है। इसके बाद हम लगाएंगे एब्स। सो मेक श्योर जो अमीनो एसिड आप ले रहे हैं उसको आप इस वर्कआउट के दौरान पीते रहें, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो हमारी एब्स की एक्सरसाइज है। एब्स की एक्सरसाइज में हम यहाँ पर 3 एक्सरसाइज का इकट्ठा जॉइंट सेट लगाएंगे। पहली है हैंगिंग लेग रेज। ये एडवांस एक्सरसाइज है लेकिन ये एक्सरसाइज आपने लगानी ज़रूर है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लोअर एब्स। यहाँ पर आप 10 से 15 रेप्स लगाएंगे। जब आप ऊपर लेकर आएँ लेग्स को, मेक श्योर आप अच्छी तरह से ब्रीथ आउट करना है। जब नीचे जाएं ब्रीथ इन, जब ऊपर जाएं ब्रीथ आउट। तो ये एक्सरसाइज हर कोई लगा सकता है, बिगिनर और एडवांस। दिस इज वन ऑफ बेस्ट एब्स वर्कआउट। मेरे ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में ये एक्सरसाइज है। तो अपने 10 से 15 रेप्स लगाने हैं। उसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, इसी के अंदर है हमारा जॉइंट सेट चल रहा है, साइड ट्विस्ट। मेडिसिन बॉल है। अगर आपके जिम में ये मेडिसिन बॉल नहीं है तो आप यहाँ पर प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 25 पाउंड या 10 से 25 पाउंड की प्लेट का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप देखें मेरी जो स्पाइन है वो लॉक होनी चाहिए। सिर्फ आपका ये टॉर्सो है, मिड एरिया, वही इसमें मूव होना चाहिए। मतलब आपका हेड और आपकी लोअर बॉडी लॉक। और ये एक्सरसाइज आपकी ओब्लिक्स की है, साइड की है। आपकी वेस्ट लाइन इससे कम होगी और आपने यहाँ पर लगभग 15 से 30 रेप्स लगाने हैं कंटिन्यू विदाउट एनी रेस्ट। यहाँ पर हमारी जॉइंट सेट की तीसरी एक्सरसाइज है लेइंग वी क्रंचेस। आपको मालूम है कि हम इकट्ठी लगा रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं है तीनों एक्सरसाइज के अंदर। आप ये देखें, लेइंग वी क्रंचेस में आपने जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को कोशिश करनी है कि आपकी जो हैंड्स है वो आपके नीज के साथ टच हों या क्लोज हों, ताकि आप यहाँ पर अपर और लोअर दोनों को इकट्ठा स्क्वीज कर रहे हैं मसल को। और ये आप फ्लोर पर लगाएं, फ्लोर मैट का इस्तेमाल करें। जब आप ऊपर लेकर आएँ तब आप स्क्वीज करना है और नीचे जब आए आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। और मेक श्योर जब स्क्वीज करें ब्रीथ आउट। इसके आपने 15 रेप्स लगाने हैं। उसके बाद आप 1 मिनट रेस्ट लें और इसको 3 बार दोबारा रिपीट करें। एब्स की हमारी दूसरा जो जॉइंट सेट है, मतलब इसके जॉइंट के अंदर अगेन 3 एक्सरसाइज है। इसके अंदर है स्टेबिलिटी बॉल क्रंचेस। यहाँ पर स्टेबिलिटी बॉल का इस्तेमाल करें। इससे आपका जो बैक है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होगी। अगर अब ये एक्सरसाइज आप बेंच के ऊपर लगाते हैं तो आपकी बैक फ्लेक्सिबल नहीं होगी। यही इसका फायदा है इस एक्सरसाइज में, इस बॉल का, स्टेबिलिटी बॉल का। आपकी बैक फ्लेक्सिबल है और आप ज़्यादा नीचे स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स अ फुली सपोर्टिव एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक। तो आप अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। आपका स्पाइन का जो कर्व है वो बहुत ही इससे उसका फ़ायदा है, क्योंकि आपका कर्व जो है आप 43 डिग्री से ऊपर और आगे लेकर जा सकते हैं। उसके एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप फुली स्ट्रेच करें अपने एब्स को। हमारी जॉइंट सेट की दूसरी एक्सरसाइज है केबल ओब्लिक क्रंचेस। ये भी आपने ऑलमोस्ट 6 वीक शोल्डर में आपने लगाई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो साइड है, जो ओब्लिक्स है, इंटरकोस्टल और सेरेटस मसल, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब मैं इसको नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, स्क्वीज कर रहा हूँ, उस समय आई एम ब्रीदिंग आउट। तो जब नीचे लेकर आए आप अच्छी तरह ब्रीथ आउट करें। आपने 15 से 20 रेप्स लगाने इसके। थोड़ी सी एक्सरसाइज में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कई लोगों को समझ नहीं आती कैसे लगानी है। तो आपने अपना ध्यान रखना है, यहाँ पर अपनी जो स्पाइन है वो लेफ्ट और राइट साइड में ही आपने बेंड करनी है। तो वंस आपका जो आपको समझ आया कि कैसे लगानी है, देन यू हैव टू जस्ट, वो स्पॉट आपको मालूम होना चाहिए कि यस मैंने अभी ओब्लिक्स को फील किया है। जब आपने उस ओब्लिक्स को फील किया है वहीं पर आप कंटिन्यू 15 रेप्स लगाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और किलर एक्सरसाइज है आपकी सेरेटस और इंटरकोस्टल मसल। आप देख सकते हैं स्मॉल लिटिल मसल होते हैं, फिंगर मसल, ये उसकी एक्सरसाइज है। और ये काफ़ी ही टफ एरिया है बॉडी के अंदर इसको डेवलप करने के लिए, बिकॉज बहुत लोग इसको लगा नहीं पाते। सो आप इस एब्स रूटीन में इसको मिस बिल्कुल ना करें।
और अब लगभग 10 से 15 रेप्स लगाएं। जायंट सर की तीसरी एक्सरसाइज है प्लैंक्स। आपने प्लैंक्स फ्लोर पर लगाए होंगे, बेंच पर लगाए होंगे, यहाँ पर हम स्टेबिलिटी बॉल पर लगा रहे हैं। अगर आपकी जिम के अंदर ये स्टेबिलिटी बॉल नहीं है तो डेफिनेटली आप बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अपनी बॉडी को होल्ड करना है लगभग 90 सेकंड तक और इस एक्सरसाइज के बाद आप इस रिपीट सेट को 3 बार दोबारा लगाएं। That's it guys, take care, over and out. So alright guys, if you like my videos, make sure you subscribe the channel, share the video, like the video and comment your question below.